नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम गंगा नदी के उद्गम के बारे में पढ़े थे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, गंगा नदी को कहाँ गंगा कहा जाता है और गंगा नदी किस राज्य से बहते हुए किस प्रकार से वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है उसका नाम क्या था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। यदि उसका आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अवश्य उस वीडियो को देखें क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक ही वीडियो में गंगा नदी से आने वाला प्रत्येक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ किस राज्य में कितनी लंबाई है, कौन नदी गंगा की सहायक नदी कौन सहायक नदी कहाँ मिलती है। इस सब को हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो मैं जो है आपसे आग्रह करता हूँ कि उस वीडियो को आप अवश्य देखें। तो क्योंकि हमारा मुख्य फोकस RO पे है, हमारा मुख्य फोकस RO पे है, साथ ही साथ PCS तथा BEO पे भी हम फोकस करके क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसी की परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के सामने जो है आज मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी तो हमने आपको पढ़ा था कि कौन सी सहायक नदी कहाँ मिलती है। लेकिन प्रश्न जो पूछा जाता है ये है कि कौन सी नदी गंगा के बाएं तरफ मिलती है और कौन सी नदी गंगा की दाहिनी तरफ मिलती है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कौन सी नदी गंगा के दाहिनी तरफ मिल रही है, कौन सी नदी गंगा की बाएं तरफ मिल रही है। तो इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए एक ट्रिक बना के लाए हैं। उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गंगा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं जो दाहिनी तरफ मिलती हैं जो बाएं तरफ मिलती हैं, आपको ये आज ही क्लास में याद हो जाएगा और कभी भी भूलेगा नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ट्रिक पहला देखिए क्या है, गंगा के दाहिनी तरफ मिलने वाली सहायक नदियाँ। किधर? गंगा के, जैसे गंगा बहती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये जो हमारा हाथ का ये बायां है तो ये बाएं तरफ हो जाएगी, ये हाथ जो हमारा दाहिना है ये दाहिनी तरफ हो जाएगी। तो पहले हम पढ़ेंगे गंगा की दाहिनी तरफ मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ट्रिक देखिए क्या है, बंता चाचा के घर सोया था। बंता चाचा के घर सोया था, ये गंगा की दाहिनी तरफ मिलने वाली नदियों का ट्रिक है। तो बंता में सबसे पहले लिखते हैं बंता से बन, बा से है बेतवा नदी। कौन नदी? बेतवा नदी। फिर ता से यहाँ साथियों हमने बनाया है टोंस नदी। कौन नदी? टोंस नदी। बा से बेतवा, ता से टोंस नदी। चा से हमने एक चा लिया है, इसका मतलब है चंबल नदी। कौन नदी? चंबल नदी। के से केन नदी। के से केन नदी। घर जो है इसको हम विलुप्त कर दिए हैं। फिर इसमें सो है, सोया में सो से हो जाएगा आपका सोन नदी। फिर आपका या है, या से बना है यमुना नदी। क्या बना है? यमुना नदी। ये सब नदियां हैं, ये भी। तो गंगा की जो दाहिनी तरफ मिलने वाली नदियां हैं वो कौन है? बेतवा, टोंस, चंबल, केन, सोन, यमुना। तो ये 6 नदियां, ये जो 6 नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण 6 सहायक नदियां हैं, ये गंगा की दाहिनी तरफ मिलती हैं। अगला जो हमारा ट्रिक है, हमने बनाया गंगा की बाएं तरफ मिलने वाली सहायक नदियाँ, अर्थात गंगा की बाएं तरफ कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है। जैसे गंगा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, तो जो इधर साइड हमारा हुआ ये क्या हुआ? ये बाएं तरफ हुआ, और जो इधर हुआ ये क्या हुआ? दाहिनी तरफ हुआ। तो दाहिनी तरफ जो नदियाँ हैं वो क्या? बेतवा, तो टोंस, चंबल, केन, सोन, यमुना है। इसका ट्रिक है जो बाएं तरफ मिल रही है, किधर? बाएं तरफ जो नदी मिल रही है उसका ट्रिक हमने बनाया है, राम ने गोमती के ननद को घाघरा व कंगन दिया। किसने? राम ने गोमती के ननद को घाघरा व कंगन दिया। तो रा से हो जाएगा, राम से आप याद करेंगे राम गंगा। क्या याद करेंगे? राम गंगा। हमने आपको जब
पिछली कक्षा में हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे, तभी हमने आपको बताया था कि रामगंगा, जब गंगा नदी को गंगा कहा जाता है जिस स्थान के, उसमें सबसे पहले जो सहायक नदी मिलती है और रामगंगा है। इसके बाद इसमें आता है गोमती। क्या आता है? गोमती से आपकी हो जाएगी गोमती नदी, गोमती नदी। फिर इसके बाद ननद से हमने बनाया है महानंदा नदी। क्या? महानंदा नदी। और को से होता है कोसी नदी हमने बनाया है। कौन नदी? कोसी नदी। और हमने बताया था कि यही कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ लाने के लिए बहुत ही विख्यात है। बाढ़ क्यों लाती है? क्योंकि ये अपना मार्ग क्या करती है? बदल देती है। इसी मार्ग बदलने के कारण क्या होता है? बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद घाघरा नदी। घाघरा को घाघरा भी कहा गया है, सरयू भी कहा गया है। घाघरा भी कहा गया है और सरयू भी कहा गया है। इसके बाद कंगन में हमने गा को लिया है। गा से हो जाएगा गंडक नदी। क्यों नदी? गंडक नदी। देखिए ये भी 6 नदियां हैं। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाने वाली नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं। तो ये 6 नदियां गंगा की बाईं तरफ मिलने वाली नदियां हैं और ये 6 नदियां गंगा की दाईं तरफ मिलने वाली नदियां हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गंगा की निम्नलिखित में गंगा की बाईं तरफ कौन सी नदी मिलती है? आपका दे देगा बेतवा, टोंस, केन, वह दे देगा आपका गंडक। तो अब हमने बताया ट्रिक, आपको याद है ट्रिक, तो आप क्या गंडक लगा देंगे। तो ये आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया? गंगा की सहायक नदियों को हमने ट्रिक के द्वारा बताया। इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिला जाता हूँ कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, बाएं तरफ मिलने वाली नदियाँ, दाएं तरफ मिलने वाली नदियाँ आपको याद हो जाएगा। अगली कक्षा में हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, किस राज्य से बहती हुई किस प्रकार से वो कहाँ जो है गंगा से मिलती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन है वहाँ एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जो सुंदरबन, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। किस प्रकार से मिलती है इसको पढ़ाएंगे। सिंधु नदी तंत्र को पढ़ाएंगे। जब इसके बाद फिर दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे। जब नदियों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम नए चैप्टर के साथ जो है आपके सामने लेके उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य RO, ARO, BEO व PCS की परीक्षा को किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना है। तो उसी के एवज में हमारी क्लासें आपको लगातार मिलते रहेंगे। विज्ञान के क्लास लगभग जीव विज्ञान की कोर्स क्लास खत्म हो चुकी है, आपको भौतिक विज्ञान की क्लास मिलेगी, साथ ही रीजनिंग की क्लासें भी आपको मिल रही हैं। इसके साथ ही अब जो है आपको भूगोल की क्लासें भी प्राप्त होना शुरू हो गई हैं। आप इसका आनंद जो है इसका आप लाभ कमाइए। और हमारे वीडियो को यदि आपका कोई सुझाव हो तो वीडियो में कमेंट करिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए, बड़ी मेहनत से आपके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है, तो आप एक लाइक बनता है, कृपया एक लाइक अवश्य दें और वीडियो को अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।